हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, ये एक क्वेश्चन है। पहले इसको नोट करेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो नोट कीजिए फटाफट आप। तो ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन को समझते हैं, इसका फिगर बनाने की कोशिश करेंगे, गिवन लिखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये समझना है कि क्या दिया है क्वेश्चन में और क्या पूछा गया है। सबसे पहले बोला है टेंट इज इन शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप। तो मुझे बताइए, क्या किसी ने टेंट देखा है। अब टेंट भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि इस तरह का टेंट है। तो ऐसा कोई टेंट देखा है जिसका जो नीचे से है वो सिलेंडर का शेप हो और ऊपर से वो कॉनिकल शेप का हो। तो ऐसे टेंट की बात हो रही है। अगर देखा होगा तो रिलेट कर सकते हैं, नहीं तो अभी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, आप देख सकते हैं। इफ द हाइट and the diameter of cylindrical part are 2.1 and 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आपको हाइट और डायमीटर दिया है सिलेंड्रिकल पार्ट का। कितना है ये 2.1 मीटर, तो इसकी हाइट हो गई 4 मीटर, डायमीटर हो गया। एंड स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, और जो ऊपर वाला कॉनिकल पार्ट है उसकी स्लांट हाइट दी है, फिर यह ऊंचाई दी है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कन्वर्स यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। और कन्वर्स का एरिया बताना है जिससे टेंट बना है। ठीक है, मतलब कितना कन्वर्स लगा है टेंट बनाने के लिए। तो उसके लिए तो हमें टेंट का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। और कर्व सरफेस एरिया मतलब टेंट का टोटल बोल सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया में क्या जाता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। तो ये निकाल लेंगे। जो ये टोटल सरफेस एरिया टेंट का होगा वही कैनवास लगेगा, उतना ही एरिया का कैनवास लगेगा ये टेंट बनाने के लिए। ये तो आप समझ रहे होंगे। अब इसके बाद और क्या चीज है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। आपको दूसरी चीज बोली है कि भाई आपको बतानी है कॉस्ट ऑफ कैनवास। कैनवास की कॉस्ट, कितने रुपए का कैनवास आया। अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कीमत 500 रुपए है तो टोटल कितने रुपए का कैनवास आया। तो उसके लिए हमने पहले अभी निकाला कि कितना एरिया कैनवास का लगेगा, कितने एरिया का कैनवास लगेगा। तो 1 मीटर की कॉस्ट पता है, तो जितने मीटर का कैनवास लगेगा उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आपको ये बोला है नोट दैट द बेस ऑफ टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। ये तो आपको पता है कि जो टेंट का बेस है वो कैनवास से कवर्ड नहीं होगा, है ना। तो बेस पे थोड़ी लगाते हैं हम कपड़ा। बेस तो ऐसी ही जमीन रहती है, आसपास ही तो लगता है जिससे वॉल्स फॉर्म होती हैं। चलिए अब इसको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बनाने की कोशिश करेंगे हम। तो इसकी जो हाइट है, ऐसा कुछ बना लेते हैं पहले तो हम। ठीक है, ठीक है।
ठीक है। तो ऐसा कुछ आपके सामने यहाँ पे ये टेंट रेडी है, ठीक है। देख पा रहे हैं ना कैसा टेंट है, ये थोड़ा है इसका टॉप और बड़ा होगा। परफेक्ट। अब क्या क्या है गिवन इसमें वो देख लेते हैं। तो एक तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट, जो सिलेंडर है उसकी ऊंचाई दी है, ये रहा सिलेंड्रिकल पार्ट, और इसकी ऊंचाई है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर गिवन, ठीक है। और डायामीटर 4 मीटर है, ये रहा डायामीटर। अब देखिए 4 मीटर है, ये यहां से लेके यहां तक बोलो आप, ये डायामीटर किसका है, सिलेंडर का है। और यहां से लेके यहां तक ये कौन है, इसका डायामीटर भी सेम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो सिलेंडर का बेस है, ठीक है, जो सर्कुलर इसका बेस है, उसी के ऊपर जो आपका कोनिकल सर्कुलर बेस है वो रखा गया है। तो दोनों का डायमीटर सेम है, तभी ये इसके ऊपर एग्जैक्टली फिट आ पाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये समझनी है कि जो डायमीटर आपका सिलेंडर का होगा वही सेम डायमीटर आपका कोन का होगा, यानी दोनों के डायमीटर्स बराबर होंगे। प्लस ये वाला डायमीटर और ये वाला डायमीटर दोनों ही किसके डायमीटर्स हैं, ये दोनों ही सिलेंडर के डायमीटर्स हैं, इसीलिए ये भी सेम। आ रहा है समझ? अब एक चीज और बची है जो आपको यहाँ पे दी गई है, ये स्लांट हाइट 2.8 मीटर, ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे। ये चीज समझ में आ रही है? अब यही चीजें आपको यहाँ पे दी गई हैं, तो इनको हम मेंशन कर देते हैं, लिख देते हैं। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, हम ये तो देख सकते हैं कि रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द कोनिकल पार्ट कोनिकल पार्ट, इसको भी आर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या हो जाएगा ये, डायामीटर ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब डायामीटर हमें गिवन है यहाँ पे, कितना है डायामीटर, 4 मीटर है। तो 4/2 कैंसल आउट करेंगे, कितना आ गया, 2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियस हमें पता है, हाइट लिख लेंगे, और सिलेंडर की हाइट और कोन की स्लांट हाइट लिख लेंगे, और इसकी कॉस्ट भी मेंशन कर देंगे, लिख लेंगे। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नोट कर लिया है? आगे देखिए अब, और जो जो गिवन है चीजें उनको भी हम मेंशन कर देंगे। क्या गिवन है, हाइट गिवन है, एक तो हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट आपको गिवन है, एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 2.1 मीटर हाइट है इसकी, ठीक है। और स्लांट हाइट गिवन है, स्लांट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। अब कॉनिकल पार्ट जो है उसकी स्लांट हाइट यानी एल गिवन है, कितना है, ये है बच्चों 2.8 मीटर। बस यही चीजें गिवन है ना, और कुछ तो नहीं है, ये 2.8 मीटर है, ठीक है। अब है एक चीज और गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस
इज इक्वल टू ₹500। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कीमत भी दी है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, टेंट का सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि इसी से पता लगेगा कि कितना कैनवास यूज हुआ है। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, ये निकालने हैं। अब देखिए, पता है आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है और पाई आर एल होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ। तो यहाँ पे पाई आर मुझे कॉमन दिख रहा है, पाई आर यहाँ पे कॉमन है, क्या बच गया 2h प्लस एल। तो बस इसको हम फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 22/7 आर है 2 इंटू 2 इंटू एच है 2.1 प्लस एल है 2.8। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, नोट कीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहां तक सबने कर लिया है नोट। अब आगे देखिए, 22/2 इंटू 2 एज इट इज रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे सिर्फ। 2.1 इंटू 2 कितना हो गया 4.2। तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 22/7 इंटू ये 4.2 प्लस 2.8 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 22.7 इंटू 4.2 और 2.8 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 से 7 कट गया और ये आ गया 44 मीटर स्क्वायर। तो पहला सवाल तो आपका यही था, क्या था, ये फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो इसका तो आंसर आप यहाँ पे लिख लीजिए, 10 एरिया आप सिंपली ये लिख सकते हैं 44 मीटर स्क्वायर कैनवास इज यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट। टेंट बनाने के लिए इतना कैनवास चाहिए। आगे, अब आगे करते हैं। ये तो समझ में आ गया है सबको। अब देखिए, इतना कैनवास लग गया है, लेकिन कॉस्ट कितनी आई है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग, क्या पूछा है देखिए यहाँ पे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ टेंट एट रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर। तो यहाँ पे आप सिंपली लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास इज इक्वल टू ₹500। ये तो दिया है ना। तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास इज इक्वल टू ₹500 इंटू 44 कितना आ जाएगा, ये 5 चौके 20, 2 बच के 5 चौके 20 और 2 22, 2 0 एज इट इज 22,000 आ गया। Therefore ₹22,000 are needed for the canvas of the tent। टेंट के कैनवास के लिए 22,000 रुपए चाहिए, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है ये क्वेश्चन। अब देखिए, ये है आपके लिए अगला सवाल।
इसको लिखेंगे क्या है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter. Conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to nearest centimeters. तो यहाँ पे क्या आपको दिया गया है वो समझते हैं। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 है और डायमीटर 1.4 है। ठीक है, थोड़ा और हम इसका ठीक है, ये सिलेंडर बन गया। अब क्या बोला गया है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है, तो 2.4 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। ये लिख लीजिए सबसे पहले। और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। डायमीटर यहां से यहां तक काउंट होगा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है। A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. तो एक कॉनिकल कैविटी है, मतलब क्या हुआ कि भाई यहां से ये एक ऐसी कॉनिकल कैविटी खोद के निकाली गई। तो समझिए कि कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा जो सॉलिड देख पा रहे हो, सिर्फ इतना पीस बचा है, और जो ये बीच वाली है ये कैविटी है, कॉनिकल कैविटी है। अब इसके साथ क्या हुआ है ये समझते हैं। तो ऐसा कुछ समझिए आप, ये जो कॉनिकल कैविटी है, ये निकाल के यहाँ रखें। ठीक है, ये यहाँ आ गई निकलने के बाद। अगर मैं इसको दूसरे कलर से कलर कर देता हूं, ठीक है, तो ये ब्लू कलर का जो कोन दिख रहा है, मैंने इस सिलेंडर से इसको निकाला और ये यहाँ पे रख दिया, इसको खोद के यहाँ पे रख दिया। अब खाली क्या बच गई, यहाँ पे कैविटी बच गई है। तो आपको क्या बताना है,
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। जो सॉलिड बचा हुआ है, ठीक है, कौन सा सॉलिड बचा हुआ है, देखिए ये सॉलिड बच गया, अब इतना, इसका सरफेस एरिया बताना है। तो हमें जो जो पार्ट्स विजिबल हैं उसका एरिया निकलेगा। जैसे ये बेस हो गया, है ना, एरिया ऑफ बेस, सर्कुलर है बेस तो ये निकल जाएगा। बाकी कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है, देखिए बाहर से, इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये भी चाहिए होगा, ये सब ऐड करने हैं। फिर देखिए अंदर से अगर ये कोण नहीं निकालते तो ऊपर वाला और बेस हमें दिखता, लेकिन अब जब हमने ये कोण निकाल लिया है तो ये पूरा एरिया दिख रहा है, तो ये कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण। ये तीनों निकाल के ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आएगा ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ये होमवर्क में आप कंप्लीट करेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करें और अच्छे से आप उनको होमवर्क में भी कंप्लीट करेंगे जो होमवर्क किया गया है। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव